बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिटरेचर ऑनलाइन। तो आज हम पोइम कर रहे हैं सनफ्लावर। इट्स अ पोइम बाय विलियम ब्लेक and it published in 1794 in his Songs of Experience। अगर जिसने भी विलियम ब्लेक को पढ़ा है उसे पता है कि ये इसकी दो पब्लिकेशंस हैं, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस हैं और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस हैं। एंड दिस पोइम वाज पब्लिश्ड इन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस इन 1794। नाम से आपको पता चल रहा है कि सूरजमुखी के फूल की बात हो रही है, सनफ्लावर की बात हो रही है, लेकिन साथ में ये जो एक ये अलास या एक अफसोस का एक जो लफ्ज़ है, एक्सक्लेमेशन जो है, ये बता रही है कि ही लर्न समथिंग और लाइक समथिंग सैड अबाउट इट। ठीक है, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में आपको पता है कि इंसान का जो खुशी है वो तभी तक रहती है जब तक उसके पास थोड़ा एक्सपीरियंस कम होता है या फिर वो चीज़ें कम एक्सपीरियंस करता है, कम चीज़ों से गुजरा हुआ होता है। जब आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है, आप ज़्यादा चीज़ों से थ्रू हो जाते हो, तो आपको खुशी भी एक लिमिटेड सी होने लग जाती है, आप उस तरह से खुश नहीं होते हो। वो थोड़ा सा आपकी बातों में, आपकी जो भी आप लिखते हो उसमें नज़र आना शुरू हो जाता है। द सेम केस इज़ विद विलियम ब्लेक। अब वो बात यहाँ पे कर रहा है सनफ्लावर का। सबको पता है कि इसका नाम सनफ्लावर क्यों है, कि ये सूरज को देखकर ही खिलता है। जहाँ से सूरज तलू होता है, सनराइज होता है, सनराइज की साइड पे ही इसका फेस होता है, इसकी डायरेक्शन होती है, और जैसे ही सनराइज होता है तभी सूरजमुखी का फूल मैंने एक दिन खुद ऐसे खिलते देखा था, ऐसे। तो दैट वाज ब्यूटीफुल। तो ये भी उसी के बारे में है, और ये लेकिन उस सनफ्लावर को पर्सोनिफिकेशन इसमें ये यूज़ करेगा। बेसिकली ये सनफ्लावर को कुछ ह्यूमन ट्रेड्स जो है उसके बारे में बात करेगा, लाइक ह्यूमन ट्रेड्स की बात करेगा सनफ्लावर की कहकर। तो वो कहता है सनफ्लावर वेरी ऑफ टाइम। वेरी का मतलब होता है थका हुआ है, वक्त की रफ्तार से, या वक्त जो गुजर नहीं रहा है, ये वक्त जो स्लो हो गया है उससे सनफ्लावर थक चुका है। हु काउंटेस्ट द स्टेप्स ऑफ द सन। काउंटेस्ट, काउंट करता है ये जो सनफ्लावर है सूरज के स्टेप्स को। मतलब इसमें सूरज को उसने कह दिया कि सूरज मूव हो रहा है, हालांकि ये बिल्कुल एक उसने एक काउंटर आर्ग्यूमेंट दे दिया। बेसिकली तो ज़मीन मूव कर रही है ना, सूरज तो मूव नहीं कर रहा, सूरज तो मोशनलेस है, स्टैटिक है। ठीक है, वो कह रहा है, और लेकिन ज़मीन जब मूव करती है तो उसके हिसाब से आपके पास दिन और रात होते हैं, सुबह और शाम होती है। और ये जो सूरजमुखी का फूल है, इसको खिलने के लिए वो पूरी रात इंतज़ार करना पड़ता है, हर रात, कि वो अगले दिन खिलेगा जब सूरज तुलू होगा। और ये इस चीज़ से, इस चक्कर से, इस पूरे एक साइकिल से बहुत ज़्यादा थक चुका है उस वक्त की रफ्तार से। वो कह रहा है कि वक्त गुजर क्यों नहीं रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। वो जैसे एक महबूब होता है कि वो जो आशिक है वो अपने महबूब के पास चला जाता है, या मतलब जिस तरह दो लवर्स होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, वो जो एक लॉन्ग डिस्टेंस जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो होता है, ठीक है, उसके बारे में कि आप लोग जो है वो पास कब आओगे, आप लोग मिलोगे कब। ठीक है, तो सीकिंग आफ्टर दैट स्वीट गोल्डन क्लाइम वेयर द ट्रैवलर्स जर्नी इज डन। ऑब्वियसली जब लॉन्ग डिस्टेंस कब खत्म होता है, जब दोनों लवर्स आपस में मिलते हैं। ठीक है, और वो जब मिलते हैं तो वो जर्नी जो है वो उसका ख़त्म हो जाता है। मतलब एक जो मुसाफिर है उसको अपने, उसकी जो जर्नी है, जो उसका सफ़र है वो ख़त्म हो गया है और उसको उसकी डेस्टिनेशन मिल जाती है। ठीक है, सीकिंग आफ्टर द स्वीट गोल्डन क्लाइम। ये जो स्वीट गोल्डन क्लाइम जो है, ये यहाँ पे आपको यूटोपिया की बात की है, जहाँ पे कोई भी दुख नहीं होगा, कोई भी अनबैलेंस नहीं होगा। ठीक है, फैसिलिटीज़ का सबको सब कुछ मिलेगा और बराबर में मिलेगा, हर चीज़ जो है वो सही होगी, बैलेंस होगा, खुशी होगी। तो वो एक स्टेट जो होती है वो तभी होगी जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। जिस तरह शादी का पहले शुरू का कुछ अर्सा बड़ा अच्छा सा गुजरता है, तो ये कुछ उसी किस्म का सीन है। ठीक है, कि इनको भी पता चलेगा कि ये सारा कुछ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब यूटोपिया जो है वो एक परफेक्ट स्टेट को कहते हैं। हालांकि आपको भी पता है कि नथिंग्स परफेक्ट, लेकिन वो एक चीज़ वो उन्हें कुछ अरसे के लिए फील होगी। और ये जो सनफ्लावर है ये भी दिन रात यही कुछ ही डिज़ायर कर रहा है। वेयर द यूथ पाइंड अवे विद डिज़ायर। वो कह रहा है ऐसी जगह जहाँ पे, मतलब ये इंतज़ार, मिलने के इंतज़ार में ना, आपस में जो आपके एक मुलाकात जो होती है उसके इंतज़ार की जो ख्वाहिश है ना, ठीक है, इस ख्वाहिश ने इन जवान लोगों को बिल्कुल पाइंड अवे कर दिया। मतलब ये मर चुके हैं, इनकी जान ले ली है ख्वाहिश ने। ठीक है, वो कहते हैं ना, इन्हीं, वो क्या कहते हैं, ख्वाहिश वाला एक शेर भी है
इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। तो बस ये हसरतें जो है इन्होंने जान ले ली है इन बेचारे लवर्स की। एंड द पेल वर्जन श्राउडेड इन स्नो, और वो जो पेल वर्जन है, जो एक कंवारी लड़की है, उसकी कब्र भी बन गई है। श्राउडेड का मतलब है उसकी कब्र बन गई है स्नो में, बर्फ में, मतलब वो बिल्कुल जम चुकी है, फ्रीज हो चुकी है। ये स्नो का वक्त, स्नो क्यों यूज किया? स्नो है ठंडी, मतलब एक कोल्ड चीज है, मतलब बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। एक जो उसके जो इंतजार है, उसने उसको बिल्कुल, उसकी जो उम्मीद है उसको खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से उसकी कब्र इस स्नो में बन गई है। और ये हसरत लेकर ही अपनी एक और जगह पे मर गए। दोनों आशिक जो है वो मर गए हैं कि सनफ्लावर जो है वो जो इंतजार की एक घड़ियां हैं वो कभी आ नहीं रही हैं, उसके चक्कर में सनफ्लावर मुरझा जाता है, फिर एक नया सनफ्लावर आता है, तो वो भी उसी साइकिल में जो है वो रहता है और वो भी ऐसे ही इंतजार करता है। अराइज फ्रॉम देयर ग्रेव्स एंड एस्पायर, अब ये इन लवर्स को कह रहा है अराइज फ्रॉम देयर ग्रेव्स, अब ये अपनी कब्रों से उठे हैं। एंड एस्पायर, एस्पायर का मतलब होता है राइज, उठना, उड़ना, ठीक है। वेयर माई सनफ्लावर विशेज टू गो, कि ये जो दोनों लवर्स हैं ये भी वहीं पे जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे मेरा सनफ्लावर जाना चाहता है। मेरा सनफ्लावर मतलब जहां मैं जाना चाहता हूं, मतलब ब्लेक अब अपनी बात कर रहा है, उसको पर्सनल लेवल पे लेकर आ रहा है। जहां मैं जाना चाहता हूं, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ? मैं भी सूरज के पास जाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे इसने थोड़ी सी जो है वो थोड़ी, आप समझ लें कि एक डार्क साइड को भी दिखा दिया, या फिर एक डीप एस्पेक्ट वो लेकर आया है कि आपकी ये सूरज की बात ही क्यों कर रहे हैं? सूरज स्टैटिक है, एक वो बिल्कुल आउट ऑफ दिस वर्ल्ड चीज है। और जब आपने मर जाना है, यहाँ पे ये कब्र की बात कर रहा है, ग्रेव्स की बात कर रहा है, तो जब आपने मर जाना है तो आपके मरने के बाद एक आफ्टर डेथ लाइफ भी होनी है, ठीक है। ये जो लाइफ आफ्टर डेथ है ये उसकी बात कर रहा है कि हम सब ने इवेंचुअली वहीं पे जाना है जहां पे ये लवर्स गए, जहां पे ये सनफ्लावर जा रहा है, और जहां पे इवेंचुअली मैं भी जाना चाहता हूं। और इसीलिए वो यहाँ पे सनफ्लावर की बात कर रहा है कि सनफ्लावर भी किसी के इंतजार में, मतलब जिसको देखकर आप जीते हो उसी के इंतजार में आप मर जाते हो। तो ये कुछ उसने वहां पे, यहाँ पे ये बात कर दी है कि आप अल्लाह ताला के इंतजार में या क्राइस्ट के इंतजार में, जिस तरह आप एक रिलीजन के लिए जी रहे हो और इवेंचुअली आप उसी के लिए ही मर जाते हो, ठीक है। तो ये इसकी जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। आप इसको सनफ्लावर की तरह से पर्सपेक्टिव से ले लें, आप इसको दो लवर्स के पर्सपेक्टिव से ले लें, आप इसको रिलीजियस पर्सपेक्टिव से ले लें, तो ये हर तरह से वही टाइम है। जो रिलीजियस पर्सपेक्टिव है इसका वो ये होगा कि ये जो सनफ्लावर है, कोई भी प्रीस्ट होगा या कोई भी एक इक्लेसियास्टिकल इंसान होगा, मजहबी इंसान होगा, तो वो जाना चाहेगा, अपने अल्लाह से मिलना चाहेगा। और वो जो अल्लाह से मिलने की जो उसकी चाह है, जो उसकी डिजायर है, वो उसके लिए हर लम्हा जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, थका देने वाला होगा। वो हर लम्हा गिन रहा होगा कि कब ये वक्त मेरी जिंदगी खत्म होगी और मैं अल्लाह के पास जाऊंगा और मैं उससे मिलूंगा, ठीक है। ये जो स्वीट गोल्डन क्लाइम है, ये यूटोपिया की बात की। ऑब्वियसली लाइफ आफ्टर डेथ विल बी अ परफेक्ट वन। जो अल्लाह ताला ने हमें जन्नत का वादा किया हुआ है वो जाहिर है वही एक चीज परफेक्ट होगी ना, दुनिया तो परफेक्ट नहीं हो सकती है। तो वो जो वहीं पे हमारा ये जो ट्रैवलर का जर्नी है ये भी वहीं पे ही खत्म होगा। ये आपकी जो अल्लाह ताला ने एक हमारी जो एक जिंदगी रख दी है, वो जब खत्म हो जाएगी तो वहां पे ये सब खत्म हो जाएगा। वहीं पे ये जो दो लवर्स हैं ये आपस में मिलेंगे कि अल्लाह ताला ने जो हमारी जो यहाँ पे जिंदगी है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगी इस हसरत में कि हम अल्लाह ताला से मिलेंगे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेंगे। अगर आप इसको जो है वो मुसलमानों की भी हैसियत से ले लें। और पेल वर्जन श्राउडेड इन स्नो, जो हमारी एक रूह जो है, हमारी रूह तो वर्जन है ना, ठीक है ना, हमारी जो वर्जन रूह है वो भी बिल्कुल मर चुकी होगी। तो और फिर हम लोग जो है वो दोबारा अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे और ऊपर जाएंगे, और फिर हमें एक लाइफ आफ्टर डेथ जो है वो एक हेवन या हेल में जहाँ पे भी हमने जाना है, ठीक है, वो हमें देखने को मिलेगी। लाइक क्रिश्चियंस का भी यही बिलीफ है कि लाइफ आफ्टर डेथ एग्जिस्ट, ठीक है। तो आप इसीलिए ये इसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, आप इसको इस पर्सपेक्टिव से भी ले सकते हैं। और दिस इज इट्स समरी एंड एनालिसिस in I think the most simple words. I hope it's clear. Thank you so much.